कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग जो है एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं और पूरे देश में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। अगर देश के बहुजनों को फिर से अगर शूद्र बनने से बचना है तो आने वाले आगामी चुनाव में इस सरकार को मिटाना पड़ेगा। क्या लगता है फिर से बिहार में खेला होगा? खेला हो चुका है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि आजकल कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है, इस पे क्या कहेंगे? अंदर से बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं अच्छा कि सम्राट चौधरी का मुरेठा उसी दिन खुलेगा जिस दिन 12 तारीख को सरकार गिर जाएगा और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाएगा। अच्छा, जीतन राम मांझी का भी कई बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, हमको 2 रोटी चाहिए, क्या कहेंगे? राम मांझी जी अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और जहाँ है वहाँ संविधान सुरक्षित नहीं है तो जीतन राम मांझी संविधान के साथ रहेंगे। देखिए, बिहार में सरकार पलट चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी सियासी हलचल जारी है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है लेकिन उससे पहले तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। सब फिर से कह रहे हैं कि फिर से बिहार में खेला होना तय है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी कर दिया है कि 17 विधायक संपर्क से बाहर है नीतीश कुमार के और 12 तारीख को उनका फ्लोर टेस्ट फेल होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेह बहादुर सिंह हैं, डेहरी से विधायक हैं और हमेशा अपने विवादों से, अपने बातों से, अपने बयानों से विवाद में रहते हैं। जानेंगे कि इन सभी विषयों पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। अच्छा, क्या लगता है फिर से बिहार में खेला होगा? खेला हो चुका है। तो फिर किस खेला होने की बात कही जा रही है? अब जो 12 तारीख को नीतीश कुमार जी का बहुमत सिद्ध करना है नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके दल में जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान के को मानने वाले लोग हैं, तो सारे लोग हम लोगों के साथ। अच्छा, आप लोगों के साथ आ चुके हैं? आना नहीं, आ चुके हैं। मतलब फेल है इस बार नीतीश कुमार का। तो क्या होगा, भंग हो जाएगा विधानसभा? अब क्या होगा उसमें? कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर सकते हैं। भंग करे या जो करे वो उस दिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अवध बिहारी भी अब तक स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। क्यों देंगे इस्तीफा? स्पीकर है, स्पीकर रहेंगे। अच्छा, वो रहेंगे, कंफर्म है? कंफर्म रहेंगे। अच्छा, अमित शाह ये कह रहे हैं कि आजकल कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है, इस पे क्या कहेंगे? महागठबंधन के सारे विधायक एक हैं। महागठबंधन का एक भी विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। किसी के संपर्क में नहीं। तो नीतीश कुमार के जो 17 विधायक हैं वो आपके संपर्क में हैं? नीतीश कुमार जी के नहीं, बीजेपी का भी 5-7 लोग विधायक हैं जो बिल्कुल अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, वो भी हमारे साथ। बीजेपी के विधायक आपके साथ? हमारे साथ। क्या बात है, मतलब वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ वो भी कह रहे हैं। तो वो भी फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं, हम मजबूती के साथ उस दिन पेश करेंगे। अब लोगों का कोई नीति ही नहीं है। सम्राट चौधरी जी ने तो ये भी कहा था कि ये मुरेठा तभी खुलेगा जब मैं नीतीश कुमार जी को मैं कुर्सी से उतारूंगा और आज नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर बैठाने का बात करते हैं। तो किस बात को आप सही मानिएगा? अंदर से बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं अच्छा कि सम्राट चौधरी का मुरेठा उसी दिन खुलेगा जिस दिन 12 तारीख को सरकार गिर जाएगा और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाएगा। अच्छा, सरकार गिर जाएगा तब सम्राट चौधरी का मुरेठा? बीजेपी तो वही मतलब चाह रहा है। तो आरजेडी सरकार बना पाएगी, क्या लगता है उसके बाद? हाँ, आरजेडी सरकार बनाएगी। अच्छा, जीतन राम मांझी का भी कई बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, हमको 2 रोटी चाहिए, क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी जी को महागठबंधन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो वो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है, उससे पहले भी तो मना कर दिए साफ तौर पे कि नहीं जाएंगे हम? देखिए, जीतन राम मांझी जी अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और जहाँ है वहाँ संविधान सुरक्षित नहीं है तो जीतन राम मांझी संविधान के साथ रहेंगे। मतलब आप दावा कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे? संविधान के साथ रहेंगे। बातचीत मतलब हो चुका है उनसे। हो चुका है। क्या बात है, जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे अब? बिल्कुल आ जाएंगे। अच्छा, तो कितने विधायक हो जाएंगे? 17 उधर से आएंगे, 4 इधर से आएंगे? बहुत होंगे, अभी देखिए तो बहुत सारे आ जाएंगे। बहुत सारे आ जाएंगे। मतलब 25 का इंतजार तेजस्वी यादव को नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बना रहे हैं तेजस्वी यादव को। हमारे
नेता बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी 24 में ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो 12 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। 12 तारीख को ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? इस बार भाजपा दावा कर रही है 40 में 40 ले जाएगी। हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी आबादी मतलब कि 90% है। और अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे देश के 90% के लोग जो है अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं। और आने वाले 24 के चुनाव में जो होगा, हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में 150 से आगे नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सारे 90% हमारे साथ हैं, आप ही के स्वजाति सम्राट चौधरी उधर हैं, कई यादव बड़े बड़े नेता नित्यानंद राय हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, सब उधर है, तो कैसे 90% में से 10% जो लोग हैं, ऐसे ही लोगों के लिए काशीराम जी ने चमचाजूर लिखा है। और उन्होंने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। अच्छा। और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वहाँ बैठ करके समाज को बेच रहे हैं और दलाली। तो क्या उन लोगों से क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हैं नहीं होगा, ऐसे ही 3 राज्य जीत गए, जब 5 राज्य की बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग जो है एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं और पूरे देश में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो बेंट लगा हुआ है 90% के लोगों का लगा हुआ है। अगर कुल्हाड़ी से कटने से बचना है तो सबसे पहले जो 90% का बेंट उस कुल्हाड़ी में लगा हुआ है उसको निकाल दीजिए, कुल्हाड़ी निष्क्रिय हो जाएगा। और देश के बहुजनों ने ठान लिया है कि मैं बीजेपी आरएसएस के साथ साथ जो उसके कुल्हाड़ी में जो बहुजन समाज के लोगों का बेंट लगा होगा उस बेंट को भी मैं समाप्त कर दूंगा। और 24 में बहुजनों का सरकार बनेगा, अम्बेडकरवादियों का सरकार बनेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे इसमें? ये तो समझ लीजिए कि होना नहीं चाहिए था। भारत रत्न किस लिए दिया गया था उनको? कहा जाता है उन लोगों के भाजपा के बहुत बड़े नेता रहे हैं, कुछ लोगों ने भगवान भी मानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो राम मंदिर अयोध्या में बना है उसके शुरुआत करने वाले, उसको लेकर रथ चलाने वाले वही थे। भारत देश को बनाने में उनका क्या योगदान है? राम मंदिर आपने 1976 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लीजिए। ललई सिंह यादव जी ने जो सच्ची रामायण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मतलब कि आदेश में लिखा हुआ है कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। और वहां जब बाबरी मस्जिद इन लोगों ने तोड़वाया उस समय आडवाणी जी, तो वहां सारे गौतम बुद्ध सम्राट अशोक का अवशेष मिला है? वहां राम का कोई मतलब कि साक्ष्य नहीं मिला है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनाने का जो आदेश दिया है वो भी स्पष्ट किया है कि यहाँ कोई भी राम मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन आस्था को देखते हुए मंदिर बनाने का आदेश दिया जाता है और मंदिर का आदेश दिया जाता है। और देख लीजिए वो जो 5 जज का जो बेंच था वो 5 जज आज कहाँ है? इसी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप विवादित बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ राम भगवान का अवशेष ही नहीं था, फिर भी राम मंदिर बना दिया भावना। बिल्कुल ये विवादित नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1976 का देख लीजिए। अच्छा, तो नहीं मिला उसके बावजूद भी बना दिया गया। आप देखिए वो जो डिसीजन जो 5 जज का बेंच ने दिया है, आप ये देख लीजिए वो 5 जज आज है कहाँ। अच्छा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिसीजन किस तरह से हुआ। अच्छा, मतलब डिसीजन में भी उलटफेर हुआ, गड़बड़ी हुई। अरे 5 जज आज बीजेपी के अच्छे मतलब पद पर हैं। वही बिक गए हैं, मतलब बिके हुए हैं। अच्छा, तो क्या कहिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न मिला है वो सही नहीं है? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। भारत रत्न अगर देना ही है
तो देश के बहुजनों के लिए लड़ने वाले बिहार के अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने, जिन्होंने अपना शहादत दिया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी को भी तो दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, उनका हक था। अच्छा, और ये तो बहुत बहुत लेट मिला, ये तो बहुत बहुत पहले की मतलब देते लगे। अच्छा, तो भाजपा वाले ने जानबूझकर लालकृष्ण आडवाणी को दिया क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए थे। अब भाजपा से जुड़े हुए, देखिए इन लोगों का जो है कहीं ना कहीं जनता पार्टी का आगाज उन्होंने किया था, वही जनता पार्टी भाजपा बनी सर। आप मनुस्मृति को पढ़िए आप जी। मनुस्मृति में ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ही होता है ब्राह्मण राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र मतलब होता है ब्राह्मण राष्ट्र। अच्छा, और उस ब्राह्मण राष्ट्र में संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश चलेगा। अच्छा, और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अच्छा। महिलाओं और शूद्रों को धन इस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। नहीं, आप देख लीजिए ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मनुस्मृति को पढ़ लीजिए। और मनुस्मृति जो है नारी समाज को तो घोर अपमानित किया। अच्छा, और ये लोग नारी सम्मान का बात करते हैं। अगर ये लोग देश मनुस्मृति से नहीं चलाते तो आज भूषण सिंह जेल में होते। अच्छा, मणिपुर में जो मतलब कि बेटियों के साथ हुआ, वो सारे लोग जेल के अंदर होते। लेकिन उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म करे, हत्या करे, कुछ भी करे, वो दंड का भागी नहीं है। अच्छा, आज उसी के हिसाब से लोग देश चला रहे हैं। मतलब देश में ब्राह्मणवाद लाना चाह रहे हैं भाजपा। ब्राह्मणवाद ला चुके हैं बिल्कुल। अगर देश के बहुजनों को फिर से अगर शूद्र बनने से बचना है तो आने वाले आगामी चुनाव में इस सरकार को मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं मिटा पाए तो पूरे 90% के लोग फिर से शूद्र बन जाएंगे। चलिए, तो फतेह बहादुर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि खेला होना तय है और नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा के भी कुछ जो भीमवादी नेता हैं, जो भीमवादी विधायक हैं, वो इनके संपर्क में हैं और वो भी चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की सरकार आए, बहुजनों की सरकार आए। बाकी देश की बात करें तो इनका कहना है कि देश में अगर भाजपा को नहीं उखाड़ फेंकते हैं तो आने वाले समय में देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ब्राह्मण राष्ट्र बन जाएगा। ब्राह्मणवादी विचारधारा को लाने का सबसे बड़ा प्रयास है आरएसएस और भाजपा के द्वारा। बाकी इनकी बातों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।